हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दशा माता व्रत कब है। इसी के साथ हम जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, दशा माता व्रत का क्या महत्व होता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि पूजन की सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए और कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता की पूजा की जाती है। इस बार ये तिथि 24 मार्च सोमवार को है। दशा माता को देवी पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि दशा माता की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो उसके घर की दशा यानी स्थिति सुधर जाती है और वह परेशानियों से भी बचा रहता है। इस दिन पीपल की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं दशा माता का व्रत करेंगी। इंसान को कई बार जीवन में अचानक से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रतिकूल समय में उसके धैर्य की परीक्षा होती है। कई प्रयासों के बावजूद जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से न उबर पाए और लंबे समय तक समस्या बरकरार रहे तो अंत में वह ईश्वरीय शक्ति के सामने गुहार लगाता है। ऐसे ही संकटों से उबरने वाला है दशा माता व्रत। जीवन की दिशा दशा को सही करने की कामना से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन दशा माता का व्रत किया जाता है। इस व्रत को जो व्यक्ति भक्ति भाव से करता है उसके घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन महिलाएं दशा माता के निमित्त व्रत रखकर कच्चे सूत से 10 तार वाला धागा 10 बार पीपल के पेड़ को लपेटती है और उस धागे में 10 गांठें बांधकर उसे अपने गले में 1 साल तक धारण करती है। ऐसा करने से जीवन में आ रहे कष्ट और रोग दूर होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला दशा माता के निमित्त व्रत कर गले में 1 साल के लिए धागा पहनती है उससे उनके और परिवार के सभी लोगों की हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। उन्हें सुख समृद्धि मिलती है और हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। दशा माता के इस व्रत में साफ सफाई का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन घरेलू सामान और झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। जो महिलाएं ये व्रत करती है उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। आइए जानते हैं इस दिन आपको किस विधि से पूजन करना है। इस विधि से करें दशा माता की पूजा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। व्रत का संकल्प लें। अब दशा माता के व्रत में कच्चे सूत का 10 तार का डोरा लें। इस धागे में 10 गिठाने लगाएं। अब महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करें और 10 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। कच्चे सूत के इस डोरे को गले में धारण करें। के बाद दशा माता की व्रत कथा सुनी जाती है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में की जाती है। महिलाएं घरों में पूजा के बाद हल्दी कुमकुम के छापे लगाती है। इस दिन व्रती एक ही समय भोजन करती है जो बिना नमक का होता है। ये व्रत जीवन भर किया जाता है। आइए जानते हैं दशा माता व्रत के क्या क्या लाभ होते हैं। दशा माता का व्रत घर की खराब दशा सुधारने के लिए किया जाता है। जिन घरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है उन्हें यह व्रत 3 साल तक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से घर की दशा में सुधार आने लगता है, धन आने लगता है, सदस्यों को रोग मुक्ति मिलती है। दशा माता के दिन प्रयास करें कि बाजार से कुछ सामान खरीदना न पड़े। जरूरत का सभी सामान एक दिन पहले ही खरीद कर रख ले। दशा माता के दिन किसी को पैसा उधार न दे, न ही किसी से उधार ले। इस दिन संभव हो तो यात्रा न करें। आइए जानते हैं व्रत के नियम। दशा माता का व्रत जीवन में जब तक शरीर साथ दे तब तक किया जाता है। इस व्रत के दिन घर में विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है। साथ ही सफाई के से जुड़ा सामान यानी झाड़ू आदि खरीदने की परंपरा है। दशा माता व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर में मात्र 1 बार अन्न का सेवन करती है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। मान्यता है कि दशा माता व्रत को विधि विधान से पूरा करने पर 1 साल के भीतर जीवन से जुड़े दुख और समस्याएं दूर हो जाती है। दशा माता का व्रत इस साल 24 मार्च 2025 सोमवार को रखा जाएगा। वैसे ये व्रत पूरे 10 दिनों तक चलता है जिसकी शुरुआत चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होती है और समाप्ति चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि से होती है। इस व्रत का मुख्य दिन दशमी तिथि का ही होता है। बता दें इस साल ये व्रत 15 मार्च से शुरू हुआ है। आइए जानते हैं दशा माता के शुभ मुहूर्त। सबसे पहला मुहूर्त है सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:01 तक। दूसरा मुहूर्त है 9:31 से लेकर 11:02 तक। और तीसरा मुहूर्त जो है जो दोपहर में है जिसको हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं 12:08 से लेकर 12:57 तक। आइए जानते हैं कुछ काम जो आप दशा माता वाले दिन कर सकते हैं। अलोन व्रत रखें। दशा माता की पूजा में अलोन व्रत रखने की परंपरा है। दशा पूजन की सुबह पूजन आदि करने के बाद दिन भर निराहार रहें। ऐसा करना संभव न हो तो फल या दूध ले सकते हैं। शाम को भोजन कर सकते हैं। उसमें किसी भी रूप से नमक का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसे ही अलोन व्रत कहा जाता है। पीपल की पूजा करें। दशा माता व्रत में पीपल की पूजा आवश्यक रूप से की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं। इस उपाय से गुरुग्रह से संबंधित शुभ फल भी आपको मिलेंगे। पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु की पूजा भी स्वतः ही हो जाती है। दशा माता व्रत में जरूरतमंदों को दान करने का भी विशेष महत्व है। इन दिन भूखों को भोजन करवाएं। अगर ऐसा संभव न हो तो कच्चा अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का भी दान कर सकते हैं। जो व्यक्ति दशा व्रत के दौरान गरीबों की मदद करता है उस पर दशा माता की कृपा बनी रहती है।
दशा व्रत के दौरान किसी स्थान पर वृक्षों की त्रिवेणी यानी पीपल, नीम और बरगद एक ही स्थान पर रोपें। इन तीनों वृक्षों को त्रिवेणी कहा जाता है। प्रतिदिन इसमें पानी डालें और सेवा करें। जैसे जैसे ये वृक्ष बड़े होते जाएंगे आपकी किस्मत भी चमकने लगेगी।